ठीक है। आरबीसी इज डिन्यूक्लिएटेड, तो जब न्यूक्लियस नहीं है, उसमें डीएनए नहीं है, तो रेप्लिकेशन भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन किससे होगा? डीएनए से ही होगा, आरएनए का। डीएनए नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, आरएनए नहीं तो ट्रांसलेशन भी नहीं। तो जिंदा कैसे है? रेटिकुलोसाइट स्टेज पर जितना भी उसको चाहिए प्रोटीन, वो सब पैक कर दिया गया। आरबीसी को क्या चाहिए? मेजोरिटी ऑफ द प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन पूरा पैक होगा उसमें। हीमोग्लोबिन पूरा सिंथेसाइज होकर एट स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो रेटेड स्टेज है, और रेटिकुलोसाइट से फिर आरबीसी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ B12 एंड फोलिक एसिड। तो अब जो है न्यूक्लिएट हो जाएगा। और लेकिन हाउस कीपिंग जीन्स और जो उसके लिए नेसेसरी है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के एंजाइम्स, वो सब पहले से उसको बना करके साइटोप्लाज्म में डाल दिया गया प्रोटीन। ठीक है, रेटिकुलोसाइट भर दिया, हेक्सोकाइनेज भी। जो जो जरूरी एंजाइम है कम ही संख्या है, लेकिन जो सबसे जरूरी हाउस कीपिंग जीन। और उसके बाद 120 डेज में आरबीसी डाइज। ओके। तो पॉइजनस बिकॉज इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज 2। तो आप बोल रहे थे ब्रेन सेल, कोई बोला ब्रेन सेल। ओके, तो ब्रेन सेल तो पोटेशियम साइनाइड का नाम सुने हो? यस सर। पोटेशियम साइनाइड कितना पॉइजनस होता है? देयर इज अ जोक अबाउट इट। पर्सन हु टेस्टेड इट tried to write it down कि क्या है इसका टेस्ट, but he was only able to write one letter, yes. So people are still confused whether this is sour or sweet. Nobody knows, क्योंकि उसको एस के आगे दूसरा लेटर लिख ही नहीं पाया वो। ओके। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड क्या करता है? आप न्यूरॉन्स का बोले ब्लॉक कर दीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज, न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइटोक्रोम सी इनहिबिटर। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट फर नहीं हो रहा है, द पर्सन विल इमीडिएटली कोलैप्स। ओके। नोना पेप्टाइड का भी एग्जाम्पल एक बता देता हूं आपको। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ओके, एंड दिस इज ए हार्मोन प्रेजेंट इन फीमेल्स, नाम है ऑक्सीटोसिन। सुने हो नाम? यस सर। यस सर। ऑक्सीटोसिन इज ए नोना पेप्टाइड। यस। ट्राइपेप्टाइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। ओके, हाइपोथैलेमस से निकल के ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर जब एक्ट करेगा, देन एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो टीएसएच जो है फिर थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। तो देख लीजिए कहाँ कितना कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस ट्राइपेप्टाइड रिलीज किया टीआरएफ, एंड टीआरएफ एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, उसमें से निकला क्या? टीएसएच। और टीएसएच फिर अगेन इट इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीआरएफ जो है स्टिमुलेटिंग टीएसएच का है, टीएसएच स्टिमुलेटिंग है थायराइड हार्मोन T3 T4 का। ओके, सो कहने का मतलब हुआ दीज पेप्टाइड्स आर स्मॉल और वो हार्मोन्स बहुत सारे ये पेप्टाइड्स हैं। अब आइए आप पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स आर 11 अमाइनो एसिड से 100 अमाइनो एसिड्स तक है। तो और मोटा मोटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज 110 डाल्टन। ओके, डाल स्मॉल डी लिखो, डाल्टन। तो यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स को आप जोड़ दीजिए, सबका मॉलिक्यूलर वेट, और उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो इट विल रफली कम अराउंड 110। तो एक अमाइनो एसिड, अगर एक प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं और एवरेज है एक अमाइनो एसिड्स का 110 डाल्टन, तो देन यू कैन इमेजिन कि कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है मोटा मोटी। तो ये देखिए 100 अमाइनो एसिड अगर है, 110 है, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? 11 किलो डाल्टन की नहीं, 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज वाला प्रोटीन का
molecular weight will be roughly around 11 kilodalton. ओके, आ रहा समझ में? जी सर। कैलकुलेशन में आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे टोकेंगे। ओके, अब देखिए, तो यानी 11 किलो डाल्टन से नीचे जिसका मोलिकुलर वेट है, दैट प्रोटीन विल बी कंसीडर्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल बताइए, एनी एग्जांपल दैट यू नो? पता है? इंसुलिन। यस, इंसुलिन। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन जो है मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स इसमें हो सकते हैं। ठीक, 100 से लेकर के एक जो सबसे बड़ा प्रोटीन था उसमें 27,000 अमाइनो एसिड है, नाम है टाइटिन। ओके, तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो आप लोग जिसको जानना चाहिए कुछ कुछ प्रोटीन्स के नाम जो कि बायोलॉजिकली फंक्शनली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 100 अमाइनो एसिड्स के लगभग है आपके साइटोक्रोम सी। नाम सुने हैं साइटोक्रोम सी का? यस। यस सर। पढ़ाए हैं, क्या काम आता था ये? क्या कर रहा था ये? दो यस सर। इलेक्ट्रॉन कैरियर था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द एक्वस फेज, समझे? तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सेज जो है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, दीज कॉम्प्लेक्सेज आर एंकर्ड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन कॉम्प्लेक्सेज के बीच में दो तरह के कैरियर है, एक तो हाइड्रोफोबिक कैरियर, वैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि लिपिड सॉल्युबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या था आपका क्विनोन। एंड जो एक्वस सॉल्युबल है, मतलब वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज साइटोक्रोम सी। ये कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो ह्यूमंस में ये दिस इज मेड अप ऑफ 104 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज and there is one polypeptide chain consisting of one chain. Another protein is ribonuclease A. There are many types of ribonucleases. कहाँ मिलता है ये? राइबोन्यूक्लियस कहाँ मिलेगा? राइबोन्यूक्लियस जो है, जो आप खाना खाते हो, फूड जो भी खाते हो, उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब जा रहा है ना। ओके, आरएनए भी जा रहा है। जो प्लांट प्रोडक्ट, कोई फ्रूट खाए आप तो फ्रूट प्लांट का भी अपना सेल है, उसमें आरएनए है। ओके, तो आरएनए को कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो ये दिस इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाज, दिस एंजाइम, एंड इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, सो इट डाइजेस्ट द आरएनए प्रेजेंट इन द फूड। इसमें है 124 अमाइनो एसिड। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए, एग्जाम में आएगा तो 1-2 को लिख देना। इसमें भी 1 चेन है। लाइसोजाइम, अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम। लाइसोजाइम अक्रॉस द स्पीसीज, हर स्पीसीज के पास अपना अपना लाइसोजाइम है, हर स्पीसीज के पास अपना अपना साइटोक्रोम सी है। ओके, और 2 स्पीसीज का साइटोक्रोम सी के बीच में जो डिफरेंस है, अमाइनो एसिड डिफरेंस, दैट इज स्मॉल। साइटोक्रोम सी इज more or less it is conserved type. There is a little variation among the species. Ribonuclease भी इसमें वाइड वेरिएशन है अक्रॉस द स्पीसीज। लाइसोजाइम इसमें भी वाइड वेरिएशन है। तो सिर्फ ये लाइसोजाइम लिख रहे हैं, ये कौन सा लाइसोजाइम है? जो अंडा खाते हो आप उसमें प्रेजेंट है, चिकन एग व्हाइट में लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है
क्या करता है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक करता था इन बैक्टीरिया। ओके, सेल वॉल इट ब्रेक्स। तो ये हो गया आपका, और इस वजह से चूंकि ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल को ब्रेक करता है, तो इसका रोल जो है डिफेंस में, इम्यून सिस्टम में रोल। ह्यूमन में लाइसोजाइम इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। वहां पर लाइसोजाइम रिलीज होता है कहां पर? आंसू में, पसीना में। ओके, लाइसोजाइम निकलता है हमारे। तो दिस लाइसोजाइम ये है आपका एग वाइट वाला, एग वाइट। चिकन एग में भी है, क्योंकि एग के अंदर फीटस ग्रो हो रहा है चिकन का, विच इज इम्यूनोलॉजिकली वीक, और इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है। इसमें है आपके 129 अमाइनो एसिड्स। Again, it is made up of only one chain. Myoglobin. Next one is myoglobin. इसको छोड़ दो क्योंकि ये it's not present in us. Chymotrypsin. Chymotrypsin क्या करता है? ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ओके ओके, ऑल स्पीसीज, सारे मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं ये काइमोट्रिप्सिन। इसमें है आपके, ये काइमोट्रिप्सिन है बोवाइन, लिख रहे हैं बोवाइन काइमोट्रिप्सिन में आपके 241 न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी अमाइनो एसिड्स। इसमें है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर उसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजेन में है 1 पॉलीपेप्टाइड। ये इंटरेस्टिंग एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजेन। इनएक्टिव फॉर्म में काइमोट्रिप्सिनोजेन है, और वो काइमोट्रिप्सिनोजेन इज मेड अप ऑफ 1 चेन ओनली। बोवाइन का ही सेम, ऊपर में भी बोवाइन है, काइमोट्रिप्सिन बोवाइन। काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुआ, और उसके बाद प्रोटीएजेस के एक्शन से काइमोट्रिप्सिन बन गया इंटेस्टाइन में। ओके, और इसमें है 245 अमाइनो एसिड्स। सिर्फ 4 अमाइनो एसिड निकला और 3 चेन बन गया, और 245 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सिंगल चेन। सिंगल चेन को ब्रेक कर दिया गया प्रोटियोलाइटिकली, एंड इट हैज बिकम, मतलब 3 चेन में काइमोट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम। हीमोग्लोबिन नाम सुने हैं? हीमोग्लोबिन का नाम सुने हैं? Yes, sir. Yes. ह्यूमन, जब इसका नाम सुने हैं तो आप, चलिए अमाइनो एसिड तो बता दे रहे हैं 574 है। चेन आप बताइए कितना चेन होता है हीमोग्लोबिन में? Sir. कितने चेन होते हैं हीमोग्लोबिन में? 4. 4 sir. 4। ओके, acid residues and 4 chains. सीरम अल्बुमिन, ये क्या है?
सीरम अल्बुमिन क्या है, नाम सुने हो? Yes, sir. Blood. ब्लड में है ये प्रोटीन। अल्बुमिन क्यों बोले इसको? एग व्हाइट में भी तो अल्बुमिन है, भी अल्बुमिन है, and that will be called as egg white albumin, egg albumin। और ब्लड में जो प्रेजेंट है वो दैट इज सीरम अल्बुमिन। क्या काम है इसका? इट हैज न्यूट्रिशनल रोल। ओके, इन द ब्लड दिस प्रोटीन इज homogeneously dissolved। ओके, जब भी फिर प्रोटीन का कमी होगा बॉडी में, और ब्लड में प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो अगर एक नॉर्मल रेंज जो है उससे कम होगा, क्योंकि ब्लड में भी एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होना चाहिए। प्रोटीन्स जो हैं प्रेजेंट इन द ब्लड दे मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस ब्लड। इफ a person becomes protein deficient in it blood में प्रोटीन कम हो गया अगर, then water will enter into the tissue spaces। okay, पानी ब्लड से निकल के टिश्यू स्पेस में एंटर करेगा, एंड दैट टिश्यू और दैट ऑर्गन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड, और वो स्वेल कर जाएगा, सूजन हो जाएगी वो। ठीक है, तो क्रोनिक सूजन जिसको रहता है उसका वजह ये होता है मेनी टाइम्स प्रोटीन का कमी है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ब्लड में एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, और आपके और अदर प्रोटीन्स जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब मेजर क्लास है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वो भी सब सोल्यूबल प्रोटीन्स है। इस तरह से कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। सीरम अल्बुमिन इज आल्सो वन ऑफ देम। सो दिस प्रोटीन कंटेन्स 609 अमाइनो एसिड, देख लीजिए। और इस प्रोटीन को ब्रेक करके सेल कैन ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशनल amino acid in its pool cell can add। suppose a person goes for the starvation, अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो उसको चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस थोड़े रुक जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस जब चलेगा तो एसेंशियल अमाइनो एसिड मान लो वैलिन ऐड करना है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, फास्टिंग मोड पर है, या बहुत ही लो तबका से बिलोंग करता है, उसको न्यूट्रिशियस डाइट अवेलेबल नहीं है, ओके, कभी खाया था खूब तो उस समय बना था, तो ये सब एल्बुमिन जो है दैट टाइम एल्बुमिन सप्लाइज द अमाइनो एसिड। एल्बुमिन ब्रेक डाउन होगा और उससे अमाइनो एसिड्स विल बी सप्लाइड। ओके, सो सीरम एल्बुमिन 609 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन वन चेन। हेक्सोकाइनेज नाम सुने हो? Yes. क्या काम आता है? ग्लाइकोसिस के पाथवे में सर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज करता है। करेक्ट, वेरी गुड। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। काइनेज ईस्ट का हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एक बहुत बड़ा एंजाइम है और इसमें है 972 अमाइनो एसिड। ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट मैं नहीं लिख रहा हूं साथ में, ये फिर 1000 में जाएगा, ये सब 110 एवरेज बता दिए, ठीक है, उस 110 से गुना कर लो, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन उसके करीब आ जाएगा। 972 अमाइनो एसिड को मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 972 अमाइनो एसिड्स हैं आपके हेक्सोकाइनेज में, और चेन है इसमें 2 चेन्स। सपोज आप इसका ही अगर कैलकुलेट करो हेक्सोकाइनेज का मॉलिक्यूलर वेट, जो क्रूड मेथड मैंने बताया, तो 972 गुना आपका कितना हो जाएगा 110, निकालिए
को मैं कैलकुलेटर में निकालता हूँ। 972 गुना 110, 106 920, 106 920 इतना डाल्टन। इसको किलो डाल्टन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 106.929 किलो डाल्टन आया क्रूड मेथड से। और एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर वेट है आपका, यहीं लिख देता हूं। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट है 107.9 के। ठीक, तो आप पहुंच गए, सिर्फ 1 kd का डिफरेंस आया। समझ में आया? आगे आगे चले। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो बोलो, फिर से बताएंगे। जल्दी जल्दी क्लियर करो। सर फिर से बताइए एक बार। नहीं समझ में आया? सिंपल है ना। अब देखो, अमाइनो एसिड 1 से लेके 20 तक सब जो है, ग्लाइकोलाइसिस, वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, जेड एक्सेट्रा, सब जो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ये सब जोड़ते जाओ। ट्रिप्टोफैन, 20 अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट को आप जोड़ दिए और उससे को 20 से डिवाइड कर दोगे तो आता है 110। एक प्रोटीन में ये 20 तरह के अमाइनो एसिड्स डिफरेंट कंपोजिशन में मौजूद है ना। हो सकता है कुछ भारी वाला अमाइनो एसिड्स ज्यादा मात्रा में हो तो थोड़ा उसका ज्यादा हो जाएगा, एवरेज से कैलकुलेट करोगे तो। ओके, ग्लाइसिन जो सबसे हल्का है, क्योंकि आर ग्रुप सिर्फ H है तो उसका सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन एवरेज जो है भारी हल्का सबको जोड़ के एवरेज आता है 110 डाल्टन। ठीक, तो ये क्रूड मेथड है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्रोटीन। सपोज इफ इन ए प्रोटीन इज हैविंग 100 अमाइनो एसिड्स, अभी बताए थे 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, तो ऑन एन एवरेज मतलब मोटा मोटी उस प्रोटीन का हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट इसके अराउंड 11 किलो डाल्टन के अराउंड। क्यों? 100 गुना 110 इज इक्वल टू 11,000। 11,000 को 1,000 से भागा दे दिए, 1 किलो डाल्टन हो गया। 11,000 डाल्टन और 11 किलो डाल्टन। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो ये समझ जाओगे ये चीज। ये समझे कि नहीं समझे? सर टोटल नंबर को 20 से डिवाइड कर देना है सर। अगर हम आपसे पूछें, ये 20 बच्चे हैं क्लास में आपके, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास? तो 20 बच्चा, कोई लाया 8 नंबर, कोई लाया 22 नंबर, कोई लाया 2 नंबर, कोई लाया 16 नंबर, सबका मार्क्स जोड़ करके एवरेज निकालना जानते हो? हाँ जी यस सर, सर टोटल। टोटल नंबर और जितना काउंटिंग नंबर है उससे उतना से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 20 अमाइनो एसिड है तो 20 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज को जोड़कर 20 को सब का वेट ऐड करोगे, मॉलिक्यूलर वेट 20 अमाइनो एसिड्स, हाँ and then if you divide it by 20 then it comes 110 dalton around. तो दिस इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अमाइनो एसिड। तो एक प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स का कंपोजिशन है, मिक्सचर है। ओके, तो अगर 100 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसको एवरेज से गुना कर दिए तो आया 11 किलो डाल्टन। समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो उसी फॉर्मूला पर हम 972 का कैलकुलेट करके दिखाए। 972 अमाइनो एसिड हेक्सोकाइनेज में 972 को 110 से गुना किए तो कितना आया? 106.9 किलो डाल्टन। और एक्चुअल में हेक्सोकाइनेज का मॉलिक्यूलर वेट है 107.9 किलो डाल्टन। तो कहने का मतलब हुआ, इफ यू गो बाय दिस फॉर्मूला जो अभी हम बताए आपको, जितना अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं एक प्रोटीन में, उसके बाद उसको 110 से गुना कर देना। तो इस फार्मूला के आधार पर भी चलोगे, देन यू कम क्लोजर टू दिस। 107.9 106.9 में कितना का डिफरेंस है? 1 kd का।
नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? यही तो छोटा सा तो बात है, जोड़ घटा गुना भाग भी नहीं समझते हो आप लोग। चलो ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब आइए आरएनए पॉलीमरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है। सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल बना था, एंजाइम जो बना था, दैट वाज द राइबोजाइम। उसके बाद ही लाइफ की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और कोई दूसरा राइबोजाइम बता सकते हैं जो आपके बॉडी में है, सेल में है, एंड परफॉर्मिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन? ऐसा एंजाइम जो आरएनए, उसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो जो अभी प्रोटीन पढ़ रहे हैं इसलिए जान लो, आपको जानना जरूरी है। ट्रांसलेशन अगर याद होगा, याद है, पढ़े हो कभी, तो आपको याद होगा कि लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए है, दैट राइबोसोमल आरएनए functions as enzyme also. So that ribosomal RNA is ribozyme, है आपके बॉडी में, सेल में, बिना उसके प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए बनाएगा। ओके, और ई कोलाई में तीनों आरएनए पॉलीमरेज एक ही रहता है, जो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड बैक्टीरिया लिख देते हैं, नहीं तो उसको इटैलिक्स करना पड़ेगा ई कोलाई को। आरएनए पॉलीमरेज में है आपके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये एंजाइम है, 4158 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। और इसमें है आपके 5 चेन। इसको भी 110 से गुना कर दो तो आपको आ जाएगा। ठीक, देखो अभी कैलकुलेट करते हैं। 110 गुना 4158, 4158 इक्वल टू 457,380, यानी ये होता है 457.3 किलो डाल्टन। क्रूड मेथड से अभी 110 गुना क्योंकि ऐसे 457.38 किलो डाल्टन। और एक्चुअल में है आरएनए पॉलीमरेज का, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूलर वेट 450 किलो डाल्टन, 450। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा संख्या हल्के कम मॉलिक्यूलर वेट वाले अमाइनो एसिड्स की है। ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, ये सब इसमें, सीरीन, ये सब इसमें ज्यादा मात्रा में होंगे। लेकिन फिर भी 110 से गुना करोगे तो आप करीब पहुंच जाओगे उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट तक। आरएनए पॉलीमरेज फिर अब और क्या बताएं, एक लास्ट वाला जो टाइटिन को क्यों छोड़े, टाइटिन जो सबसे टॉप पर है, टाइटिन। टाइटिन जानते हो, पढ़े हो, नाम सुने हो, बताए थे कल। यस सबसे बड़ा प्रोटीन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर, मॉलिक्यूलर वेट इज 2.9 मिलियन। तो इसमें है अमाइनो एसिड 26,926, करीब 27,000 बोले थे अमाइनो एसिड है, 26,926 अमाइनो एसिड। और मजेदार बात यह है कि इसमें चेन एक ही है, एक ही लीनियर चेन में 27,000 अमाइनो एसिड, one after another added, and this protein is folded, पूरी तरह से सब प्रोटीन फोल्डेड रहता है। तो इसमें है 1 चेन। अब देखिए क्रूड मेथड से इसको गुना कीजिए, 26,926 गुना 110 आ जाता है
इसका मोलिकुलर वेट क्रूड मेथड से 2961860 860 ये हो गया इसका डाल्टन, बराबर किलो डाल्टन हो जाएगा 3 शून्य यहाँ कर दिए 2961.86 kd। ठीक, और इसको मिलियन में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य लगा दो यहाँ, 3 ये और 3 ये, तो मिलियन में हो जाएगा 2.96 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। 6 ऊपर नहीं जा रहा है तो इसको मिलियन ही लिख देता हूँ, मिलियन। और एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट है टाइटिन का आपका 2.99 मिलियन डाल्टन एक्चुअल में। ठीक है, ये गुना करने पर आया एक्चुअल में है 2.99 मिलियन। क्रूड मेथड से भी आप पहुंच गए करीब तक मॉलिक्यूलर वेट के। पूछ देता है, ये क्यों मैं एम्फेसिस डाल रहा हूँ इस पर, पूछ देता है कंपटीशन का एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, इफ प्रोटीन इज कंसिस्टिंग ऑफ 275 अमाइनो एसिड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन बिलो इन टर्म्स ऑफ द इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो उसमें 2-3 जो होंगे, 3 जो ऑप्शन होंगे वो बहुत दूर दूर वाले होंगे, और एक जो होगा 110 से गुना कर लोगे तो उसके नजदीक वाला होगा सबसे। समझ में आया, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब आपका चलिए यहाँ क्लास करते हैं, 10:15 बजे मुझे जाना है यूनिवर्सिटी। आप 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या?